ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटिन नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया था वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें से एक जगह ललता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली नगर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के हाव भाव जानकर करकोटक नाग ने जाकर के राजा पुंडरीक से कहा कि देखो, तुम्हारी सभा में ललित गान करता हुआ भी अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तू कच्चा मांस, मदिरा और मनुष्य वक्रण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान प्रतीत होने लगे। उसकी भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ, उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का प्रयत्न करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर शृंगी ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी। शृंगी ऋषि उसे देखकर बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसके दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। इसका मैंने अनेकों प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को दे दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त को प्राप्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ प्यार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनुष्यों की
सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए इस व्रत को करें, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण।